धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी सायोग में धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सत्स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतों ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। देत वंदन राम जी, जिन में जो भरम विकार। देत वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। ज्यों की पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साध की, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समंदर जाई करूं, श्री सतगुरु गुण लिखो न जाए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। राम राम भाई। मैं बालक अज्ञान हूँ, आप सभी मतिवन। भूल चूक जो हो कछु, क्षमा करो सब सन। सौदागरी ग्रंथ का अंतिम भाग है आज। अब तक हमने देखा जैसे सौदागर लाभ कमाई करने जाता है, वैसे ही मनुष्य देह में जीव सद्गुरु का शरणा लेकर भेद से भजन करता है। वो लाभ कमाई कर निज घर जाता है। लाभ कमाई करके निज घर कौन सा? वो परमात्मा के देश परम मोक्ष जाता है। भजन के बिना, अगर भजन नहीं किया, मनुष्य तन मिला और भजन सिमरन नहीं हुआ, तो जीव काल के मुख में जाता है, 84 में जाता है, नरक में जाता, अगति में जाता, जन्म मरण आवागमन का दुख सहता है। इन दुखों को छुड़ाने के लिए संत सतगुरु ने ज्ञान की हाक लगाकर जीव को वो सत्य ज्ञान बताते हैं। संत सतगुरु ज्ञान की हाक लगा रहे, वो सत्य ज्ञान बता रहे हैं, जिसके आधार से चलकर जीव अपने सारे दुख और महादुख मिटा सके। ऐसा भक्ति का भेद गुरु महाराज ने हमें बताया, जो हमने पिछले सत्संगों में सुना है। कैसे बैठना है, किस तरह से बैठ के कैसे श्वास उश्वास में सिमरण कर 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के छेदन कर उस मालिक के देश की प्राप्ति करना है। वो सुखों का देश, अमर देश, उसकी प्राप्ति करना, उस आनंद लो। संतों का देश वो कैसा है, वहां के सुख कैसे है, ये विषय हमारा चल रहा था, अभी चल रहा है। साखी के आधार से हम देखते हैं गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं। जन्म मरण का नाम न जाने,
दोई कापे, और धाम सुख दुख के दाता, जुरान चिंती झापे। जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने, काल क्रम दोई कापे, और धाम सुख दुख के दाता, जुरा अनचिंती झापे। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ जन्म मरण का नाम नहीं है, जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने, नाम भी नहीं जानते, और काल क्रम दोई कापे, काल भी वहां कांपता है, ऐसा वो संतों का देश है अमर लोक। और इसके विपरीत गुरु महाराज बताते हैं, और धाम सुख दुख के दाता, और दूसरे धाम है वो कैसे है, सुख दुख के दाता, जुरा अनचिंती जापे, वहां बुढ़ापा है, चिंता है, काल का दुख है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जहाँ जन्म मरण का नाम भी नहीं है, ऐसा संतों का अमर देश है। वहां की देह की अवस्था सदा जवान रहती है। यहाँ के मायावी देह सरीखे, जैसे मायावी देह में क्या होता है, बालक है, बालक से जवान, और जवान से बुढ़ा, और बुढ़ापा होता है फिर देह खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसे अवस्थाएं बदल रही है। इसके विपरीत उस मालिक के देश में, अमर लोक में क्या होता है, सदा सरी सी अवस्था रे, अमर संतारी दे। इसीलिए वहां का देह अमर है, मरता नहीं है। इसीलिए मरता नहीं है तो जन्मता भी नहीं है, जन्मेंगे तो मरेंगे, इसीलिए वहां जन्म मरण का नाम कोई नहीं जानता। इसके विपरीत हम जहाँ रहते हैं, इस लोक को क्या कहते हैं, मृत्यु लोक कहते हैं, जिसका नाम ही मृत्यु का लोक है। जीव को मरने वाला देह देखकर, इस मृत्यु लोक में कैसा देह मिलता है, मरने वाला देह मिलता है, जो बार बार काल के भयंकर कष्ट, 84 के लाख योनि के दुख, जन्म मरण के दुख, आवागमन के फेरे में डालने वाला ये देश है। यहाँ रहने वाली काया मरने वाली है, यहाँ मकान भी मिटने वाले हैं। जिस लोक में रहता वो लोक भी मिटने वाला है, नाम ही मृत्यु लोक है। जितने भी स्त्री पुरुष पदार्थ सब मिटने वाले हैं। इसके विपरीत अमर लोक में आत्मा अमर, काया अमर, लोक भी अमर, ऐसा ही वो अमर देश। अमर सुख सेवा जहाँ आई, अमर अवस्था पलटे नाही। अमर सुख सेवा और अमर अवस्था जो भी नहीं बदलती। तो गुरु महाराज इस साखी के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने, काल क्रम दोई कापे, और धाम सुख दुख के दाता, जुरा अनचिंती जापे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जन्म मरण का नाम कोई जानता नहीं, ऐसा वो देश है जिसमें कर्मी यानी जीव को काल रूपी कर्म न लगने वाला देश है। कर्म लगते ही नहीं है, परमात्मा का देश है वो, वहां काल कर्म है ही नहीं। वहां के संतों को मन और पांच आत्मा ये माया नहीं है, और त्रिगुणी माया नहीं है, इसीलिए कर्म बनते ही नहीं। कर्म बनेंगे तो कर्म भोगेंगे, कर्म भोगने के लिए बनाई हुई 84 लाख योनि के दुख नहीं है, वहां कर्म भी नहीं बनते, इसीलिए कर्म भुगताने वाला काल का दुख नहीं। काल और कर्म दोनों ही उस लोक में नहीं है। काल कर्म दोई कापे, और धाम सुख दुख के दाता, जुरा अनचिंती झापे। और इसके विपरीत पूर्ण काल दूसरे लोक है, वहां क्या है, काल है। देवलोक में काल है, मृत्यु लोक में काल है, सबके ऊपर काल बैठा है। लेकिन अमर लोक में काल का कोई नाम नहीं जानता। 3 लोक में जैसा कर्म वैसा फल भोगते हैं, ऐसी रीति है। बुरा किया तो भोग लिया, अच्छा किया तो भोग लिया। वहां काल कर्म है ही नहीं, अमर लोक में काल कर्म की पहुंच नहीं है। वो लोग कैसा है, अमर लोक में यो गुण कड़ियो,
फिरे राज कहूँ तोई, जुरा काल जवरो नहीं पहुँचे, जन्म मरण नहीं दोई। अमर लोक में अवगुण पढ़ियो, फिरे राज, स्थिर राज है वहां का। वहां जुरा काल जवरो नहीं, वहां बुढ़ापा नहीं है, काल का दुख नहीं है, जन्म मरण नहीं है। और धाम सुख दुख के दाता, 3 लोक और 14 भवन में सुख भी है दुख भी है, काल भी है, बुढ़ापा भी है, जो बिना चाहे ही आ जाता है। कोई बुढ़ापा चाहता है क्या? नहीं चाहता, तो बिना चाहे ही आ जाता है। मृत्यु लोक में हम देखते हैं कैसा दुख, जातिन जीव जनमियो, कब हो न पायो सो, डाले डाले में फिरा, पाते पाते दो। जातिन जीव जनमियो, कब हो न पायो दुख। जब से जीव जन्मा है, यहाँ आया है, वहां दुख ही दुख है, कहीं सुख नहीं है। डाले डाले में फिरा, डाले डाले नहीं, पत्ते पत्ते पे दुख लिखा है। ऐसा दुख का देश है, यहाँ सुख कम है, दुख अधिक है, और सुख भी है तो उन सुखों के पीछे भी छुपा हुआ दुख है। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, सुखिया ढूंढत में फिरा, सुखिया मिला न कोई, जाके आगे दुख कहूँ तो ये उठ उठ रोए। संत क्या कहते हैं कि सुखिया ढूंढत में फिरा, सुखिया देखने के लिए मैं घूमा, कोई सुखी नहीं है। जिसके आगे जाकर अपना दुख कहेंगे वो कहेगा आपके एक है तो मेरे 2 दुख है, आपसे भी ज्यादा चिंता है मेरे पास। ऐसा वो काल का देश है। ये 3 लोक और देवलोक में भी दुख है, मृत्यु लोक में भी दुख है, नाग लोक में भी दुख है। जहां देखो वहां दुख ही दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है? जुरा अनचिंती जाते। जुरा यानी बुढ़ापा बिना चाहे ही आता है, क्योंकि ये मिटने वाली देह है जो कुछ समय के लिए हमें मिली है। समय के साथ बुढ़ापा का दुख, काल का दुख, मृत्यु का दुख जीव भोगता है। इसके विपरीत अमर देश, जहाँ जन्म मरण का नाम भी नहीं, उस देश में जानते भी नहीं और काल कर्म की पहुंच नहीं है। उस देश को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने ये कमाई करने के लिए हमें भेजा है। कहा है कि संसार में हम क्यों आए, कैसे कमाई करने के लिए आए, कैसा धन इकट्ठा करना है इस मनुष्य देह में, ऐसी कमाई करनी है कि सारे दुख मिट जाए, हमेशा हमेशा के लिए सारे दुख तकलीफें मिट जाए, सदा सदा के लिए उस सुखों के देश में चले जाए। ऐसा गुरु महाराज का हमें इस ग्रंथ के माध्यम से गुरु महाराज हमें समझा रहे, साखी शब्द के माध्यम से समझा रहे कि उस देश में जाओ। दोनों का बताया है कि अमर देश कैसा है और ये अमर देश के अलावा और धाम कैसे हैं, वहां क्या है, कैसे सुख दुख है, दोनों बताया है। अब निर्णय किसको करना है? हमें करना, कौन से देश में जाना है। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं, स्वर्ग भोग सुख मद मस्तरता, नृत्य लोक भव सोगा, लोक पयाल जाय दिन दुख में, यूं हरप सोगती हूँ लोका। स्वर्ग भोग सुख मद मस्तरता, नृत्य लोक भव सोगा, लोक पयाल जाय दिन दुख में, यूं हरप सोगती हूँ लोका। स्वर्ग लोक में देवताओं की कैसी काया होती है? तेज पुंज की काया होती है। वहां पुण्य करने पर पहुंचते हैं, वहां देवी देवताओं को अनेकों सुख भोगने की भोगों को भोगते हैं। देवी देवता अनेकों सुख को भोगते हैं, भोगों को भोगते हैं, लेकिन वहां क्या है? मद मस्तरता, अभिमान और ईर्ष्या है। जैसे 21 स्वर्ग है, हमने देखा ना पिछले सत्संग में 21 स्वर्ग है। तो सबसे पहले एक स्वर्ग है, पहला स्वर्ग है, वहां 2 सुख है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 6, चौथे में 8, ऐसे अलग अलग सुख है। तो उनको अपने से ऊपर जो सुख है उनको देखकर ईर्ष्या होती है कि इनके सुख ज्यादा हैं, हमारे सुख कम है, अपने सुख कम दिखते हैं, जिससे उनमें मतलब वो देवता उनके अंदर भी स्वर्ग भोग सुख मद मस्तरता यानी अभिमान व ईर्ष्या भी सुखों के साथ होती है।
गुरु महाराज परम पस्तावा में फरमाते हैं कि मंछा भोग सर्व सुख हाजर, सहज सुधर्मा माई, आवागमन मिटे नहीं हंस की, यो सुख स्थिरता नाही। वहां सुख है, पर वो सुख कैसे है? देवलोक में सुख मिटने वाले हैं। पुण्य करेंगे, देवलोक में गए, पुण्य खत्म हो गए। पुण्य खत्म होने के बाद कहाँ आना पड़ेगा? वापिस आप आवागमन में आना पड़ेगा। जन्म मरण नहीं छूटेगा, काल का दुख नहीं मिटेगा। मंशा भोग सर्व सुख हाजर, वहां मन चाहे भोग है, सब सुख है। सहज सुधर्मा, सबसे ऊपर सुधर्मा की सहज होती है, पर आवागमन नहीं मिटती है हंस की। यो सुख स्थिर नहीं, ये सुख स्थिर नहीं है, मिटने वाले हैं। देवलोक में इच्छा के सब भोग व सुख सुख हाजिर रहते, परंतु हंस का जन्म मरण नहीं मिटता। इस तरह देवलोक का सुख स्थायी नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं, पहुँचे जुरा काल नित जापे, जब ही सुख रथ खूटे, बार बार पड़े 84 जम के मार न छूटे। जुरा काल नित जापे, तब ही सुकृत फूटे। जब उनका सुकृत फूट जाता है तो उनको भी बुढ़ापा आता है। बार बार पड़े 84 जम की मार छूटे, जम की मार नहीं छोड़ती। देवताओं को कैसा बुढ़ापा? उनके बाल सफेद होते हैं क्या? नहीं। देवलोक में सुकृत खत्म होने पर आवागमन का भारी दुख। पुण्य खत्म हुए, नीचे जाना, कुत्ता, सुअर, बैल, घोड़ा, नाली का कीड़ा बने। जैसे उनको पहले से ही चिंता लगी रहती है कि ये दुख मैं कैसे सहूंगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो हॉस्पिटल चला गया और उसका बॉडी चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि आप 4 महीने और रहोगे, ऐसी बीमारी है कि मरना पड़ेगा। अब वो 4 महीने कैसे निकलेंगे? सब सुख होते हुए भी दुख में, क्योंकि चिंता लगी रहती है कि मुझे 4 महीने से जाना है, ऐसी चिंता लगी रहेगी। ऐसी ही चिंता देवलोक में सुख खत्म होने की लगी रहती है। सच्चा सुख देवलोक में भी नहीं है। आगे गुरु महाराज, स्वर्ग लोक मद सुख मद मस्तरता, मृत्यु लोक भवस होगा। और मृत्यु लोक का सुख कैसे बताया है? मृत्यु लोक में सुख और दुख दोनों होते हैं। मृत्यु लोक में विषय वासना के सुख है, लेकिन वहां बुढ़ापा तो जन्म मरण का भारी दुख है। मृत्यु लोक यानी मिटने वाला ये देश है, जहाँ कुछ भी नहीं है, यानी क्षणिक सुख व अनेकों दुखों का देश, जहाँ शरीर नहीं रहता। एक ही गुण है इस मृत्यु लोक की, मनुष्य देह का एक ही गुण है। क्या गुण है? जो हम सभी जानते हैं, नाम संचय नर देही। इस नर देही में नाम संचय होता है, इकट्ठा होता है, जिससे हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ये मनुष्य देह में मिला है। गुरु महाराज ने क्या फरमाया कि स्वर्ग लोक सुख मदमस्तरता, मृत्यु लोक भवस होगा। लोक पयाल दिन दुख में, पाताल लोक में, वहां हम समझते दुख नहीं है, वहां भी दुख है। कहीं भी जाओ, 3 लोक में सब दुख ही दुख है। गुरु महाराज बताते हैं कि लोक पायाल जाए दिन दुख में, यूं हरप शोक त्यों लोका। तीनों ही लोक में हर्ष भी है और शोक भी है, दुख भी है। हमने देखा स्वर्ग का दुख है, मृत्यु लोक में दुख है, और पाताल लोक में भारी दुख है। सच्चा सुख कहाँ है? साईं सृजनहार के पास है और कहीं नहीं। उस परमात्मा के नाम में ही वो सच्चा सुख है। जैसा संतों के मुख से सुना है वही बताया जा रहा है कि शेष लोक में, शेष जी को पृथ्वी के ऊपर पापी कर्मी दुष्टी जीव होते हैं। इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जो दुष्टी पापी कर्मी जीव होते हैं, जो परमात्मा का नाम नहीं बसते, उनके रहने से भार लगता है, पीड़ा होती है। संत जन जो साधना में लगे हैं, कितने भी हो, उनसे भार नहीं लगता। जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे देखते हैं राजस्थान में तो विशेषकर पगड़ी पहनते हैं, पुरुष वर्ग पगड़ी पहनते सर पे। तो उस पगड़ी
तब उनको भार नहीं लगता सर पे, और वो ही उन सर में उनके बालों के अंदर एक जो जो बिल्कुल छोटी सी होती है, वो अगर पड़ जाए, पगड़ी पहन के आराम से इधर उधर घूमते हैं, और अगर बालों में जू पड़ जाए तो सारे सर में क्या होती है, खुजली आती है, परेशानी होती है, भले ही उसका वजन नहीं के बराबर हो। ऐसे के ऐसे सृष्टि के लोक में पापियों का भार पड़ता है। पापियों, जो पापी लोग हैं, जो परमात्मा का भजन सिमरन में नहीं लगे, उनका भार लगता है उनको। तो ये भारी दुख है सैंस लोक में। कुदरती सुख कहीं पर भी नहीं है। जितने भी तनधारी हैं सभी दुखी हैं। हर्ष और शोक तीनों ही लोक में है, चाहे देवलोक हो, मृत्यु लोक हो, पाताल लोक हो, कहीं पर भी जाओ। गुरु महाराज ने यही बात एक पद्य के माध्यम से भी बताई है, जिसको हम देखते हैं। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई रे। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई रे। सुर सब देव मिनख सो पंछी, सब में दुविधा होई रे लो। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई रे। देवलोक में आ दुख व्यापे, एक एक सिर होई रे। निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सिर जोई रे लो। देवलोक में ओ दुख व्यापे, एक एक सिर होई रे। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तंदर सुखी न कोई। देवताओं कोई भी शरीरधारी सुखी नहीं है, सब दुखी है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब में दैत भाव है। देवताओं के लोक में एक के ऊपर एक देवता है, इसीलिए ऊपर होने से वो दुख मानते हैं। देवलोक में दुख है। एक एक सिर होई, निश्चित नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सिर होई। एक के ऊपर एक देव है, इसका दुख है। आगे गुरु महाराज बताते हैं इसी पद में। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखी अन कोई रे। मरते लोक में ओ दुख भारी, मरता बार न लागे रे। इंद्रिय सुख वे नहीं पूर्ण, चाहे बहुत घट जागे रे लो। मृत्यु लोक में ओ दुख भारी, मरता बाल में लागे, मरते हुए समय नहीं लगता। इंद्रिय सुख वे नहीं पूरा, चाहे बहुत घट जागे रे लो। भोग भोगने की कामना निरंतर बढ़ती रहती है, इंद्रियों के सुखों की पूर्ति नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? यहाँ ये दुख है, भारी दुख है मृत्यु लोक में। यहाँ अच्छा खाना पीना, कानों से अच्छा सुनना, देखना, गंध इत्र का सुख लेना, मतलब कितनी भी उम्र हो जाए, भोग भोगने की इच्छा से विरक्ति नहीं होती है, और परमात्मा से प्रीति नहीं होती है। अगर प्रीति नहीं होगी तो कैसे कार्य होगा? तो ये ऐसा दुख है। सैंस लोक में यो दुख व्यापे, भगत बिना नर काया रे। वाको बोझ पड़े सिर वाके, नाग दुखी
लोक में यो दुख वापे, भगत बिना नर काया रे। भक्ति के बिना मनुष्य देह का बोझ पड़ता है, ये दुख है। तो अब सुखी कौन है? सभी दुखी हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, शिवरण साच भजन सुलागा, मन के वेग सब खोया रे। कै सुख राम रचक सुख माहे, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो। शिवरण साच भजन सुलागा, सदगुरु विधि से भजन करने से मन की विषय रस की वासना ढीली पड़ जाती है, तब आत्मा को परमात्मा का भरपूर सुख आता है। यानी ब्रह्म ज्ञान की समझ घट में आने से सत शब्द का अनुभव होता रहता है, वही सुख है। इसीलिए गुरु महाराज ने फरमाया है कि तीन लोक में सुख नहीं है, लेकिन वो संतों का देश है, जहां जाने को सुख है। जो आगे की साखी में गुरु महाराज फरमा रहे हैं, वो मंगल देश राज संतों को रित सिद्ध सब पग पूजे। चक्कर गे वो फिरे जन गाई, काल कंपे थे दूजे। वो मंगल देश राज संतों को रित सिद्ध सब पग पूजे। वो संतों का देश मंगल देश है, रित सिद्ध सब पग पूजे। संतों का देश है, संत नहीं चाहते हुए भी रिद्धियां सिद्धियां उनके पैर पूजती है। सत्यलोक में शब्द का अखंडित अनुभव होना ही चक्कर गैब फिरे जन गाई, काल वो भय उस देश में नहीं है, ऐसा वो देश है। गुरु महाराज फरमाते हैं वो मंगलकारी देश है, वहां सब कुछ मंगलकारी है, यानी अच्छा ही अच्छा है, आनंद ही आनंद है। वहां संतों का ही राज है, वहां संतों के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। रिद्धि सिद्धि सब पग पूजे, यानी रिद्धि सिद्धि उन संतों की सेवा करवाने का अवसर मांगती है कि अवसर दो, लेकिन साधना करने वाले जन उनको अवसर देते ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। वो मंगल देश राज संतों का रिद्धि सिद्धि सब पग पूजे। चक्कर गैब फिरे जन गाई, काल कंपे भय दूजे। उस अमर देश में, उस मंगल देश में हंस को जिस सुख की चाहना रहती, वह सब सुख उसके सामने रहते। जो प्रिय लगता वो सुख लेता। वहां की देह पूर्ण काल के माया के देह के शरीर की कभी भी थकता नहीं है। यहाँ का देह क्या होता है, हम काम करते हैं थकान आती है, वहां परमात्मा के देश में थकान नहीं आती, देह कभी थकता नहीं। इस कारण उस देश में अखंडित सुख हंस लेता है। संतों के देश में हंस हंसता है, तब उसके मुख से हीरे मोती झड़ते हैं। हर एक संत के गले में मोतियों की माला रहती है। जो सुख चाहिए वो सभी मिलते हैं, बिना मेहनत के मिलते हैं, फोगट के ही मिलते हैं। यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है सुखों के लिए, वहां बिना मेहनत के ही मिलते। वहां किसी तरह की चिंता फिक्र नहीं होती है, वहां के वस्त्र सदा नए रहते हैं, वहां के संत अमृत से नहाते हैं, इसलिए देह में बहुत आनंद देने वाली सुगंधी चलती रहे। वहां सत्य विज्ञान के अनंत रिद्धि सिद्धि के भंडार हैं। वो मंगल देश राज संतों का रिद्धि सिद्धि सब पग पूजे। चक्कर गैब फिरे जन गाई, काल कंपे भय दूजे। चक्कर गैब फिरे जन गाई, यानी वहां गैबाऊ चक्रवर्ती है, जिनकी दुआई दी जाती है। जैसे संसार में कोई बड़ा होता है तो उसकी दुआई देते हैं, सब उसकी दुआई देते हैं। जैसे अपने यहाँ मोदी जी के लिए, अंबानी के लिए, जैसा सभी कहते हैं कि वो बड़ा आदमी, उसकी दुआई दी जाती है। तो वहां परमात्मा के देश में सभी कैसे हैं, सभी बड़े हैं, एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं आता है, सभी संतों की दुआई दी जाती है। उस देश में काल कांपता है, डरता है, दूसता है। वहां मन वो पांच आत्मा माया नहीं, कर्म भी नहीं बनते, कर्म भोगने के लिए दुख भी नहीं है, काल भी नहीं है। ऐसा वो देश है, ऐसा वो संतों का मंगलकारी देश। इसीलिए संत कहते हैं, चल हंसा उन देश, समंद जामोती है। चल हंसा उन देश, समंद जामोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिना ससी भान
नहीं रे काल के चोट जिगा मेघ ज्योति है, चल हंसाउन देश समंद क्या मोती है। ऐसा देश है जहाँ काल की चोट नहीं है, वहाँ काल है ही नहीं, ऐसा वो संतों का देश। तो उस देश की प्राप्ति करना है। उस देश की प्राप्ति कैसे होगी? देश से भजन सिमरन करेंगे, वो कमाई करेंगे, वो लाभ कमाई करेंगे। जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, कैसी कमाई करनी है, ये सौदागिरी ग्रंथ, इसमें हमने देखा ना, सौदागिरी क्यों किस लिए जाता है? लाभ कमाई करने के लिए, व्यापार करने के लिए देश विदेश में जाता है। वैसे ही हम इस मृत्यु लोक में भी लाभ कमाई, भजन की कमाई करने के लिए आए, ऐसी कमाई करके जाना है। आगे की साखियों में संतों की अवस्था के बारे में बताया है, कैसे अवस्था रहती है संतों की। तो गुरु महाराज फरमाते हैं साखी के माध्यम, नख चक विचे अखंड धुन उठे, जा दिन भये समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल वैसा दी। नख चक बिछे अखंड धुन लागे, नख चक के बीच में अखंड ध्वनि। गुरु महाराज ने बताया कि ने अंचल यानी सतनाद यानी सत शब्द, निज नाम, यह सत स्वरूप में यानी मतलब सत स्वरूप से आकर घट के बाहर से आता है और घट के अंदर प्रकट होता है। इस शरीर में बाहर से आकर वो ने अंचल, वो सत शब्द कंठ कमल पर प्रकट होता है और 6 कमल पूर्व के और 6 कमल पश्चिम के छेदन कर शिव शिला को फोड़कर 10वें द्वार से परे चला जाता है और अखंडित ध्वनि के रूप में रात दिन अदर में सुनाई देता है। नख चक विचे अखंड धुन उठे, नख से शिखा तक यानी पांव से लेकर नख के सर के मतलब पांव के नख से लेकर सर की चोटी तक सत्स्वरूप खचाखच भर जाता है। सारे शरीर में नख से चक तक अखंड शब्द की ध्वनि होती है। कब होता है ये? कब होता है? जा दिन भय समाधि यानी सत्ता समाधि लगी रहती है रात दिन, ऐसे रग रग बोले राम जी, रोम रोम में ररंकार की वो ध्वनि होती रहती है। 3.5 करोड़ रोमावली वो ध्वनि हो रही, नख से शिखा तक उसकी अनुभूति हो रही है और रात दिन वो सत्ता समाधि लगी रहती है। ये अनुभूति जग में रहे जितने सुख ऐसा, इस संसार में रहता है तब तक ऐसे सुख लेता है। समाधि स्थिति में उसका परमात्मा के देश से आना जाना रहता है, वहां के सुख भोगता है। जग में रहे जिते दिन ऐसा, अंत काल वे शादी यानी अंतिम समय में उसकी महिमा होती है। उस परमात्मा के देश की प्राप्ति वो हंस करता है। कैसे करता है? बाहर से कोई दिखाई देता है क्या कि इसमें सत्स्वरूप भरा है? इसमें नहीं भरा है। जैसे एक ए हंस है और एक बी हंस है। ए जिसके अंदर सत्स्वरूप प्रकट है, बी जिसके अंदर प्रकट नहीं है। बाहर से देखने पर हम तन से नहीं पहचान सकते, दोनों एक समान दिखाई देते हैं। ऐसे ही सभी देह समान है बाहर से देखने पर ए हंस जिसके अंदर सत्स्वरूप प्रकट है, उसके अंदर 5 आत्मा, वो माया से वो अलग हो गया। और बी हंस जिसके साथ में 5 आत्मा, वो मन है, वो 5 आत्मा और मन से अलग कैसे होगा? ये हंस तो हो गया, उसमें सत्स्वरूप प्रकट हो गया, और बी हंस वो प्रकट नहीं हुआ। वो कैसे अलग होगा? जब उसके अंदर वो सत्स्वरूप आएगा तब वो अलग होगा। जब हमारे अंदर से 5 आत्मा और मन निकल जाएगा और वो सत्स्वरूप आ जाएगा, फिर बाहर भी सत्स्वरूप, अंदर भी सत्स्वरूप। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि समुद्र के बीचों बीच कोई नाव में, जिधर देखे समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। तो वो ऐसे ही सत्स्वरूप बाहर और अंदर जहां भी देखे, कोई जगह खाली नहीं।
जब तक प्रारब्ध तब तक मनुष्य देह में रहेगा। शरीर छूटने पर बावन गादी के विमान में राजा की तरफ परमात्मा के देश जाएगा। ऐसा उस स्वरूप का, उस ने अंशर का पराक्रम है। नख चक बीचे अखंड धुन उठे, जा दिन भय समाधि, जग में रहे चिते सुख, ऐसा अंत काल में शादी। संसार में रहेगा, इन सुखों की अनुभूति करेगा और उसका मरना मरना नहीं होकर परमात्मा से मिलन हो जाएगा। प्रारब्ध है तब तक ये शरीर रहेगा संसार में, जब प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तब वो हमेशा हमेशा के लिए परम मोक्ष को प्राप्त होगा, उस दिव्य काया को प्राप्त होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु का शरणा लो, देर से भजन करो, नहीं तो क्या होगा, पछताना पड़ेगा। मेरी तो शरणे जो हंस आसी, जो आनंद पद पासे, और सकल पीठता सिरे बांधा, और सकल पीठता से, सत सत काहे तिके सत ओहे, सत सत काहे तिके सत ओहे, ने अंचर सो आई, कुदरत कला के वे सो है, निरख परख लो कोई, और सकल बजता सिरे बांधा, और सकल पीठता से, मेरी शरण में बस जोई आसी, तो आनंद पद पासी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि दूसरे साधन करने वाले मेरी शरण हंस जोई आसी, तो आनंद पद पासी, उस परमात्मा के पद की प्राप्ति करेगा, वो अमर लोक जाएगा, वो आनंद लोक जाएगा, सुखों के देश में जाएगा। और जो परमात्मा के भजन से नहीं जुड़े, सिमरन नहीं किया और मनुष्य देह ऐसे ही व्यर्थ चला गया, तो उनको पछताना पड़ेगा। सत सत कहे तिके सत ओ है, सत सत कहते हैं हम, वो सत क्या है? सत सत कहते हैं कि राम नाम सत्य है, मरने के बाद कहते हैं सत्य है। अरे वो सत्य है क्या? हमने जाना है क्या कभी? वो सत्य क्या है? ने अंशर सो ओई, गुरु महाराज क्या करते हैं? वो ने अंशर है, वो कुदरत कला है, कहवे सो ओ है, निरख परख लो कोई, उसको निरख लो, परख लो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि दूसरे साधन करने वाले पछताना पड़ेगा, क्योंकि उससे जन्म मरण नहीं मिटेगा। मेरी शरण में आने से, यानी मेरे अणुमेय ज्ञान को धारण करने से हंसों को आनंद पद की प्राप्ति होती है। जिसको सत सत कहते हैं, तो सत्स्वरूप का ज्ञान ये है, ले अंशर भी यही है, कुदरत कला भी इसी को कहते हैं। इसकी भक्ति भजन करने से, करके अनुभव करके, भक्ति करो, भजन करो, आप अनुभव करो, फिर लो। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भक्ति की भी परख करके लो, ऐसे नहीं कि परापरी से चल रहा है, वो कर रहे थे, हमारे पिता कर रहे थे, माता कर रहे थे, हम भी कर लेते, ऐसे नहीं, परख के करो। संसार की बातों में हम कितने होशियार होते हैं, कितनी परख करते हैं, तो भक्ति की परख क्यों नहीं करते, क्यों भूल जाते हैं? ये श्वासा रूपी धन है, इसको समय रहते भजन सिमरन में लगाना है। कौन सी भक्ति हमें परमात्मा तक ले जाएगी, इसको समझना है, ज्ञान की समझ से समझना है। गुरु महाराज नखचक बिछे अखंड धुन उठे, जा दिन भय समाधि, नखचक बिछे अखंड धुन उठे, जा दिन भय समाधि। जब तक समाधि स्थिति में रहेगा, कैसे रहेगा? तुरंत समाधि शब्द में, शब्द समानासन, जन्म दरिया लग रही एक अखंडित धुन। तुरंत शब्द में समाएगी, शब्द सुन में समाएगा,
तब वो समाधि लगेगी। उस समाधि स्थिति में रहेगा, संसार में रहेगा और नक्षत्र के बीच में अखंडित ध्वनि लगी रहेगी, जग में रहे चिते सुख ऐसा, और अंत काल में वो परमात्मा के देश जाएगा, सुखों के देश जाएगा। ऐसा ये ज्ञान है, ऐसी गुरु महाराज की भक्ति है। इसको ऐसे भेद से भजन करेंगे तब हमारी ऐसी स्थिति बनेगी। जैसा हमने पहले देखा, 6 कमल पूरब के, 6 कमल पश्चिम के छेदन करके 10वां द्वार उगाड़ेंगे, तब ऐसी स्थिति बनेगी, सभी की बनेगी। इसमें कोई ये नहीं है कि ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, जैसा संतों ने लिखा है वही बात बताई जा रही है, और ये संतों का सत्य ज्ञान है, इसमें कोई फेरफार नहीं है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, जीवन में उतारना है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, आवे विमान मोक्ष के मार्ग, बाजे दुदंबी बाजा, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, साधु सकल सिरता साजा। आवे विमान मोक्ष के मार्ग, बाजे दुदंबी बाजा, जय जय करे ब्रह्म इंद्र ब्रह्मादिक, साधु सकल सिर ताजा। सिर ताज, सिर का ताज है। आवे विमान मोक्ष के मार्ग, जैसा कि हमने पिछली साखी में पढ़ा है कि अखंडित ध्वनि की अनुभूति होती है, नक्श शिक्षक अखंडित धुन लगी रहती है, समाधि लगी रहती है, संसार में रहता है तो ऐसी स्थिति रहती है। और जब उस संत का शरीर छूट जाता है तो उस वो कहाँ जाएगा? अमर विमान से मोक्ष में जाएगा। आवे विमान मोक्ष के मार्ग, मोक्ष से वो अमर विमान उस संत को लेने के लिए आएगा। हंस का मरना नहीं होकर परमात्मा से मिलन हो जाता है। बाजे दुदंबी बाजा, जो संसार में युद्ध को जीतने पर जो बाजा बजाया जाता है वो बाजा बजता है, क्योंकि हंस आत्मा इस संसार में आकर वो कमाई करके जा रही है। अपने जीव का कार्य कर मनुष्य जन्म को सार्थक बनाकर उस मालिक के देश हंस जा रहा है। यही होता है लाभ कमाई करना। जैसा हमने इस ग्रंथ के शुरू में सुना था, कोई कर गया लाभ, कोई कर गया लाभ कमाई, कोई मूल ठगाया, कई एक मूल ठगाया। लाभ कमाई यानी जीते जी 10वां द्वार खोलना। हम कहते हैं मरने के बाद मोक्ष होता है, मोक्षवासी ऐसे लिख देते हैं, अरे कोई मोक्ष नहीं होता है, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता है। परम मोक्ष तो जीते जी होता है। जीते जी जिसने 10वां द्वार खोल दिया वो परम मोक्ष को प्राप्त करेगा। आवे विमान मोक्ष के मार्ग, बाजे दुदंबी बाजा, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, साध सकल सिर साजा। जैसा हमने पिछले सत्संग में सुना है, देवलोक से हंस आत्मा जाती है। हमने पिछले सत्संग में सुना था शब्द वेद में कि हंस आत्मा जाती है तो देवलोक में जय जयकार होती है, क्योंकि उस संतों को देवता अपने से बड़ा मानते हैं। देवता भी, हम देवताओं का पूजन करते हैं और देवता भी उस संतों को अपने से बड़ा मानते हैं। जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, इंद्र और वहां के उस लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं का राजा इंद्र और उनके पुरियों के अन्य देवता सभी जय जयकार करते हैं। क्यों करते हैं जय जयकार संतों को? जन्म मरण जित मोह माया, जवरा काल भय नाही, अमर लोक में आन पहुँचे, जीत निशान बजाई। जन्म मरण जीत मोह माया, जिसने जन्म मरण को जीत लिया है, मोह माया को जीत लिया है, जबरा काल भय नहीं, उसको काल का भी भय नहीं, जम को भी जीत लिया है। अमर लोक में आन पहुंचे और अमर देश में पहुंच गए हैं और जीत का निशान बजा रहे हैं। उन्होंने यही जीत निशान बजाई। बाजा बजना क्या है? उस देश को प्राप्त करना, जीत निशान बजाई। यही मनुष्य जन्म को जीत के जाना, भजन सिमरन करके जाना ही जीत के जाना, और बिना भजन के देह छूट जाना, हार जाना मनुष्यवादी। जय जयकार करते हैं दर्शन के लिए, वो जय जय करे इंद्र ब्रह्मादि, साधु सकल सिर, सभी के सिर का ताज है। संतों की जय जयकार करते हैं। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं,
ऊंची दृष्ट दर्शन काजा तप घटापुर छाया। ऊंची दृष्ट दर्शन काजा तप घटापुर छाया। पावन करे सकल सुर वंचे वंचे वैकुंठ राया। ऊंची दृष्ट दर्शन काजा तैप घटा पुर छाया। पावन करे सकलपुर वंचे वंचे वैकुंठ राया। संत जीव का कारज कर अमर विमान से मोक्ष के मार्ग जाता है। तो बाजे बजते हैं इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति व उनके लोगों के देवता सभी उनकी अगवानी में जय जयकार करते हैं और उन संतों के दर्शन के लिए अपनी दृष्टि को ऊंचा करते हैं। ऊंची दृष्टि दर्शन काजा दर्शन के लिए दृष्टि को ऊंचा करता है। कैसे? जैसे हम संसार का उदाहरण देखें, संसार में कोई बड़ा व्यक्ति होता है जो निकल रहा है कहीं जा रहा है तो उसको देखने के लिए सभी लालच रहते हैं। वैसे ही देवता उन संतों के दर्शन के लिए देवलोक में ऊंची दृष्टि करके उनका दर्शन करना चाहते हैं। देवलोक से वो देवता जाते हैं तो उनका दर्शन करते हैं। और संत जब देवताओं के लोक में होकर जाते हैं तो देवता क्या करते हैं? फूलों की बरसात करते हैं। तय तो घटापुर छाया। गुरु महाराज ने एक अन्य स्थान पर और लिखा है, अमर लोक में बटे बधाई संत समाचल आवे। देवलोक में जय जय वाणी तैप फूल बरसावे। अमरलोक में तो बटे बधाई बधाइयां बढ़ती हैं कि अरे संत आ रहा है, संत आ रहा है। और सभी संत उसके सामने आते हैं, अगवानी के लिए आते हैं। और देवलोक में क्या जय जय बोला जाता है। जय जयकार देवलोक का शब्द है और धन्य धन्य अमरलोक का। देवलोक में जय जय वाणी जय जयकार होता है, तैप फूल बरसावे। ऐसा होता है देवलोक में शब्द का अनुभव होना ही जय जय वाणी है और आनंद अनुभव होना ही तैप फूल बरसाना है। आगे गुरु महाराज लिखते हैं कि ऊंची दृष्ट दर्शन काजा तैप घटापुर छाया। पावन करे सकल सुर वंचे वंचे वैकुंठ राया। पावन यानी पवित्र करना। पावन करे सकल सुर वंचे, सभी देवताओं की कैसी वंचना यानी इच्छा रहती है कि सभी देवता ये वंचना करते हैं, इच्छा करते हैं कि संत इधर से जाए, हमारे देश से जाए, हमारे लोक से जाए, कुछ समय के लिए हमारे यहाँ भी रुके, हमारे यहाँ भी पवित्र हो जाए। ऐसी वंचना करते हैं कि हमारा लोक भी पवित्र हो। ऐसी इच्छा कौन करता है? वंचे वैकुंठ राया। वैकुंठ पति विष्णु भी ऐसी इच्छा रखता है। ऐसा संतों का पराक्रम बताया है जो इस मनुष्य तन में आकर भजन करके जाते हैं। ये मनुष्य तन ही ऐसा है कि इसमें हम लाभ कमाई कर सकते हैं, इसमें जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये ग्रंथ भले ही आज पूरा हो जाएगा पर हमें इस ग्रंथ से यही शिक्षा लेनी है, हमें भी इस मुनाफा कमा के जाना है इस संसार से। आगे की साखी में गुरु महाराज फरमाते हैं, सुरपत कहे भवन सब सुना ब्रह्मलोक किन काजा। जन तप सत वैकुंठ उदासी जानई रेत को राजा। सुरपत के भवन